हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि न्यू नोटिफिकेशन सीटेट के द्वारा जारी कर दी गई है कि अब जो दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 की जो सीटेट की पेपर होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। सिलेबस में भी बदलाव होंगे, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट वगैरह का प्रैक्टिस उनके साइट पे करवाया जाएगा। तो धीरे धीरे अपडेट्स आ रही हैं और बहुत जल्द जो है फॉर्म भी फिल होनी शुरू हो जाएंगी। तो तैयारी में जुट जाएं अच्छे से और वीडियोस को भी देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। आइए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंग्लिश पेडागोजी में जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स थे हमारे LSRW सीक्वेंस जो था लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज अब हम लोग इस वीडियो में मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी या किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की क्या क्या विधियां होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में समझते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है क्या। तो जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यह जो मेथड है यह ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी कि यह सबसे प्राचीनतम विधि है शिक्षण विधि की। यह सबसे पुरानी विधि है, कहिए सबसे प्राचीनतम विधि है। यह क्लासिकल मेथड होता है, यानी कि यह शास्त्रीय प्रक्रिया भी है और यह सदियों से चली आ रही है। यह ट्रेडिशनल हो गई है, यह ट्रेडिशनल मेथड है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि जो मातृभाषा होती है हमारी, जो हमारी मदर टंग होती है, उस मदर टंग में ही इसके द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, आपको इंग्लिश जाननी है या फिर फ्रेंच जाननी है, जो भी चीजें जाननी है, कोई अगर आप टारगेट लैंग्वेज लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको जो पहले से लैंग्वेज दी गई हुई है उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपके मदर टंग में और तब आपको टारगेट लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो यह मेथड हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है कि रीडिंग पे फोकस किया जाता है। इसका जो की स्किल है वह रीडिंग एंड ग्रामर है, यानी कि इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर पर फोकस किया जाता है। नाम में ही है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि वह मेथड जिसमें आप ग्रामर को ध्यान में रखते हुए उसका अनुवाद करके आप टारगेट लैंग्वेज तक, लक्ष्य भाषा तक पहुंचते हैं, सीखते हैं, वह मेथड हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि एक वीडियो में आपको मैंने इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बारे में भी बताया हुआ था। इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, जब हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तो वो हमारा आगमन विधि होता है, लेकिन जब हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं तो वो हमारा निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड कहलाता है। तो जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यह मेथड आपको डिडक्टिव मेथड होता है, यानी कि इसमें पहले रूल पढ़ाया जाता है और फिर नियम एग्जाम्पल की तरफ जाया जाता है। यानी कि यह जो मेथड है इसमें रूल टू एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि अगर बच्चे को संज्ञा ही पढ़ानी है तो पहले आप उसको संज्ञा की डेफिनेशन बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होता है, देन उसके बाद उसका एग्जाम्पल आप उसको देते हैं। तो ये हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, यानी कि ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। पहला पॉइंट कि यह सबसे प्राचीनतम विधि है, क्लासिकल मेथड है। तीसरा कहता है कि यह ट्रेडिशनल मेथड है, इसको मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। यह जो है रीडिंग और ग्रामर के की स्किल से शुरू होती है। यह डिडक्टिव वे होता है, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल जाता है। अब जो है इस मेथड की कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं? तो कहता है नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज होती है, जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारी प्राकृतिक भाषा होती है, उसको इसने अनदेखा किया। दूसरा कहता है कि लॉट ऑफ एम्फेसिस लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, मतलब कि जो भी विषय वस्तु थी, जो कंटेंट था, उसके एक्यूरेसी पे, सटीकता पे
इसने ज्यादा फोकस किया कि वह जो है ग्रामेटिकली सही है या नहीं है। इस चीज पर फोकस करने का काम हमारा कौन सा मेथड करता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करता है। उसके बाद कहता है लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर इसने थोड़ा या ना के बराबर ध्यान दिया, इसने ध्यान ही नहीं दिया प्रोनाउंसिएशन पे। इसका मेन फोकस क्या था? ग्रामर था, और ग्रामर के थ्रू वह उसका ट्रांसलेट करके आपको टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचाने का काम हमारा कौन सा मेथड करता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करता है। उसके बाद कहता है कि हेवली रिलाइज ऑन द मीनिंग फोकस टीचिंग। मीनिंग फोकस टीचिंग जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वह कंटेंट के मीनिंग पे ज्यादा फोकस करता है। वह क्या करता है? कंटेंट के मीनिंग पर ज्यादा फोकस करने का काम कौन सा मेथड करता है? हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करता है। यानी कि इसकी कमियां क्या क्या हो गई? तो यह जो हमारा नेचुरल स्पीच है या स्पोकन लैंग्वेज है उसको नेग्लेक्ट किया। दूसरा जो है इसने एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा जोर डाला, एम्फेसिस किया। तीसरा जो है इसने प्रोनाउंसिएशन पे कोई अटेंशन नहीं दिया। चौथा जो है यह सिर्फ और सिर्फ मीनिंग बेस्ड स्टडी है या मेथड है। क्लियर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? कोई दिक्कत, कोई अगर समस्या हो इसमें, कोई दुख दर्द परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपके डाउट को कमेंट सेक्शन में भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे हर एक मेथड को 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो में सबको समझेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।